हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यस, ये बहुत ही क्विक रीडिंग होने वाली है। ओके, आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि अभी आप जिस भी सिचुएशन में है अपनी लाइफ में, ओके अभी आप अपनी लाइफ की जिस भी सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन के लिहाज से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए और किस तरीके से अपनी एनर्जीज को आपको कंजर्व करके रखना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत ही क्विक रीडिंग होने वाली है। ओके, यहाँ पे मैं 3 पाइल लूँगी। ओके, 3 पाइल मैं लूँगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, तो नंबर 1 टू 3 में से कोई भी नंबर आप इंट्यूटिवली पिक कर लीजिए। आपको जो भी नंबर इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आपको लगे कि आपको ये नंबर चूज करना चाहिए, आप उस नंबर को चूज कर लीजिए इंट्यूटिवली। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, कार्ड्स को शफल करती हूँ मैं और कार्ड्स निकालती हूँ। लेट्स सी क्या सिचुएशन चल रही है और उस सिचुएशन के लिए आपके पास क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, लेट्स सी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1, क्वीन ऑफ कप्स। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी क्लैरिफिकेशन के लिए। वन मोर कार्ड, 1। अच्छा, लगता है ये दोनों कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1, आई कैन सी क्लियरली कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बहुत ही कह सकते हैं कंफ्यूज्ड हैं। ओके, आप कंफ्यूज्ड हैं और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हम इमोशनली बात करें, है ना, क्वीन ऑफ कप्स हमें इमोशंस के बारे में सिखाती है। यू नो, बेसिकली जो आपका फेमिनाइन साइड है वो ज़्यादा एक्टिव है। मे बी इस टाइम आपका जो फेमिनाइन साइड है, डिवाइन फेमिनाइन, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, जिस वजह से वो बैलेंस में नहीं है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है आपकी लाइफ में। कह सकते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में, अभी आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने इमोशंस को लेके किसी न किसी लिहाज से कंफ्यूज्ड हैं। आप अपने इमोशंस को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, कैसे करें। आपको आपकी एनर्जीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपको आपका इमोशनल स्टेट नहीं समझ में आ रहा है और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से सिचुएशन को बैलेंस करना है। ठीक है, आप कुछ ना कुछ इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो। वो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं जिनसे आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की हैं, या वो सेल्फ लव के लिहाज से भी देखा जाए तो ये चीज़ें हैं कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में सेल्फ लव को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इस वजह से आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी बहुत डिसबैलेंस हो रही है और आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंफ्यूज हैं कि आप अपनी इस एनर्जी को, इस इमोशंस को, इन फीलिंग्स को कैसे बैलेंस करें। तो आपके लिए यही गाइडेंस भी आ रही है कि आपको इस समय नीड है कि आप डिवाइन फेमिनाइन के साइड जो इतनी ज़्यादा एक्टिवेटेड है उसे बैलेंस करना सीखें। ठीक है, उसे बैलेंस करें। और डिवाइन मैस्कुलिन वाली साइड, आपके अंदर यिंग एंड यांग दोनों एनर्जीज होती हैं। यिंग एंड यांग दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस करना है। यू नो, इधर एक इन्फिनिटी का भी सिंबल है। दैट मीन्स यिंग एंड यांग की जो एनर्जीज हैं वो आपको बैलेंस करनी है। ये आपके यू हैव इनफाइनाइट एनर्जी, आपके अंदर वो केयर, वो लव और अफेक्शन भी है जो एक फेमिनाइन एनर्जीज में होती हैं। और जो मैस्कुलिन पावर, स्ट्रॉन्ग रहना, टफ रहना, टफ इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, अपनी बात को कहना, अपनी बात को रिफ्लेक्ट करना, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना, लाइफ में क्लैरिटी से आगे बढ़ पाना, सोच पाना। आपको इस टाइम नीड है कि आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ें। ओके, मुझे अभी एंजल नंबर 444 भी दिखा। तो आपको इस टाइम नीड है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हों। आप ये देखें कि आपकी इंट्यूशन को किस चीज़ की नीड है और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। ओके, अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करें, अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करें, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को
बैलेंस करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। इस कन्फ्यूजन से बाहर आने की आपको नीड है और इसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए होगी लाइफ में। जो भी कन्फ्यूजन है अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी इमोशंस को लेके, आपको उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना होगा। ओके यस, तो जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया था ये उनके लिए है। लेट्स सी नंबर 2 के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके सॉरी, लेट्स सी जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज़ किया है, जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 2, पाइल नंबर 2 डिसेप्शन। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज़ किया है, जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज़ किया है, हो सकता है इस समय आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी में हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। लेयर्स हैं उनके पास, परत दर परत है उनकी, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपके आसपास कैसे लोग हैं। वो आप मतलब होता है ना नकाब एक पहनना, बहुत सारी लेयर्स हैं आपके आसपास जो लोग हैं उनकी। डोंट ट्रस्ट एनीवन राइट नाउ। आप किसी पर ट्रस्ट मत करो। ओके अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी चीज़ें, अपना एम, अपना गोल अभी के लिए थोड़ा सीक्रेटिव रखो, ठीक है। किसी से भी डिस्क्लोज मत करो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आप नेक्स्ट क्या एक्शन लेने जा रहे हो, या आप अपनी लाइफ में आगे अब कौन सा स्टेप लेने वाले हो। ये गाइडेंस आपके लिए है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिनको आप समझ नहीं सकते, वो कुछ और हैं, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी है, डिसेप्टिव एनर्जी है, सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है जब हम ये कहते हैं। कोई अपनी ट्रू पिक्चर आपको नहीं दिखाना चाह रहा है। ओके आपके आसपास ऐसे लोग हैं, हो सकता है आपके करियर में जहाँ आप जॉब करते हैं या वर्क करते हैं, या अगर आप स्टूडेंट भी है, बेसिकली मुझे आपकी वर्क प्लेस से ये एनर्जी आ रही है। हो सकता है ये आपके कोई सीनियर भी हो सकते हैं या आपके बॉस। मे बी आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि ये आपके सीनियर या आपके वर्क प्लेस से फॉर श्योर ऐसे लोग हैं आपके वर्क प्लेस में, आपके आसपास, जो आपको ये दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, बट दरअसल वो ऐसे होते नहीं हैं। मीन्स वो कुछ और हैं और वो आपको कुछ और दिखा रहे हैं। ओके तो आपके आसपास काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत केयरफुली सबके साथ डील करना है। आप हर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है अगर आपने किसी से कोई ऐसा सीक्रेट रखा है, या आप ऐसा किसी के साथ, ऐसा नहीं है कि हर टाइम हमारे साथ ही कुछ सिचुएशन हो सकता है आप अपने आसपास के लोगों में बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रह रहे हैं। मे बी आई एम सॉरी अगर आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लगे, बट व्हाट्स ट्रू इज़ ट्रू। मे बी आप लोगों को दिखा कुछ और रहे हो और आप रियलिटी में कुछ और हो। ये नेगेटिव सेंस में जा रही है, ठीक है। मे बी ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप बाहर से पॉजिटिव दिखा रहे हो लोगों को, बट आप पीठ पीछे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फ्लो कर रहे हो, अगेन ये मैसेज हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होगा। जो सेकंड मैंने बोला है, ठीक है, जो सेकंड मैसेज मैं दे रही हूँ ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। मे बी 1% और उससे भी कम परसेंट चांसेस है कि ये मैसेज कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो जो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा क्लेवर एनर्जी में बैठे हैं। सामने कुछ और, पीछे कुछ और। तो प्लीज़ इस एनर्जी से निकलिए। आपको इस एनर्जी से निकलने के लिए कहा जा रहा है। ओके अपने आसपास के लोगों के साथ केयरफुल रहिए और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, किंग ऑफ वैंड्स, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आसपास के लोगों से अवेयर रहिए, ठीक है। अपने आसपास के लोगों से अवेयर रहिए। अपनी इन्फॉर्मेशन किसी से डिस्क्लोज़ मत कीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन भी किसी से डिस्क्लोज़ मत कीजिए। अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी चीज़ें अभी के लिए आप किसी से डिस्क्लोज़ मत कीजिए, क्योंकि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही आगे का सोच के चलिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और लोगों को पहचानना सीखिए। पाइल नंबर 2, लोगों को पहचानना सीखिए और लोगों को ऑब्जर्व करिए। किसी से मिलते ही एकदम से बात कर लेना और फिर बात करते करते, होते हैं कुछ लोग ऐसे एनर्जीज के कि किसी से मिलते ही एकदम से बात कर लेना और बात करते करते सारी बातें फिर कर डालना। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं, तो इस एनर्जी से बचिए। ओके
थोड़ा लोगों को ऑब्जर्व करिए, देखिए उनका रवैया कैसा है, उनका बिहेवियर क्या है, क्या वो जैसा बोल रहे हैं वैसे एक्शंस भी कर रहे हैं, ठीक है, क्या उनके एक्शंस उनकी बातों पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नहीं, ठीक है। पाइल नंबर 2, यू नीड टू बी केयरफुल, बी केयरफुल, अपने आसपास के लोगों के साथ केयरफुल रहिए, अपने प्लान्स मत डिस्क्लोज कीजिए, ओके। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसे विजन्स आ रहे हैं जैसे कुछ क्रॉस सा है ऐसे, मतलब एक डीएनए होता है ना, जैसे आपने डीएनए का डिज़ाइन देखा होगा, ऐसे क्रॉस रहता है, मतलब बहुत ही इंटरकनेक्टेड है और समझ में नहीं आ रहा कि कैसी एनर्जीज हैं, कभी इधर कभी उधर, क्रिस क्रॉस एनर्जीज हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी है, कहीं का तार कहीं जुड़ा हुआ है और चीज़ दिख नहीं रही कैसी है, बहुत ही फोल्डेड है, बहुत ही लेयर्स है उसमें, लेयर्स, बहुत ही फोल्डेड एनर्जी दिख रही है आपकी। तो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है, मुझे ऐसे विजन्स आ रहे हैं कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। थोड़ा सा सीक्रेटिव बने, थोड़ा सा अवेयर रहें, हर किसी पे जल्दी ट्रस्ट ना करें, ओके। अब देखते हैं जिन्होंने भी नंबर 3 को चूज़ किया है, इंट्यूटिवली जिन्होंने भी नंबर 3 को चूज़ किया है, उनके क्या सिचुएशन है और उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी पाइल नंबर 3, ओके, oops. पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी नंबर 3 को चूज़ किया, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, यू नीड टू बी अवेयर। पाइल नंबर 3, आप अभी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे मे बी आपको आपके आपको अपने फाइनेंसेस की थोड़ी सी टेंशन है, ठीक है, आपको अपने फाइनेंस की टेंशन है, आपका फाइनेंस थोड़ा सा हो सकता है आप खर्चीले ज़्यादा हो रहे हैं इस मंथ में, ठीक है, तो अब आप मनी को सेव करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच रहे हैं, ओके, गुड ऑप्शन, यू कैन गो विद दिस, एक अच्छा ऑप्शन है मनी को सेव करना और इन्वेस्टमेंट करना, मनी को सेव करना, अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है जैसे समवन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, आपसे कोई कुछ छुपा रहा है, एक हिडन एनर्जी है जहाँ पे कुछ करियर के लिहाज से भी ये चीज़ है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे भी ये एनर्जी है, या तो आप अपने आप से, यस, आप अपने आप से छुप रहे हैं, ओके, आप अपने आप से छुप रहे हैं, आप अपने आप की अपनी कैपेबिलिटीज़ से आप छुप रहे हैं, बेसिकली आप को शायद लग रहा है मैं इस काम के लिए नहीं बना, या मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसे दूसरे हैं, मेरे पास इतनी हिम्मत हौसला नहीं है। आप शायद ऐसी एनर्जीज़ में हो, या इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप लाइफ में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो और आप सोच रहे हो थोड़ा सा मुझे हिडन रहना चाहिए, मैं ये चीज़ ना करूँ, अच्छा मुझे ये चीज़ नहीं ट्राई करनी चाहिए, शायद मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को छुपा रहे हो, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ या अपने टैलेंट्स को, या आपके पास जो भी टैलेंट है, आपके पास कुछ ऐसे गिफ्ट हैं जिससे आप अपने लिए बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। पाइल नंबर 3, आप उन चीज़ों से डर रहे हो, आप उन चीज़ों को छुपा रहे हो, और आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आपको इन चीज़ों को छुपाना नहीं है, आपको इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरना है, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, यू आर मच मोर कैपेबल देन यू थिंक। आपको पावर मैनिफेस्ट करनी है, आप अपने लिए स्टैंड लें, आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहने से आपके पास बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड है। हमारे अंदर एक अलग लेवल का पावर, एक अलग लेवल का आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि राइट नाउ आप जिस भी एनर्जी में हो, जिस एनर्जी से आप भाग रहे हो कि शायद मैं इसलिए नहीं बना हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, अगर आप इस एनर्जी में हो पाइल नंबर 3, तो यू आर रॉन्ग,
यू आर रॉन्ग। ऐसा नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, इन दोनों ही कार्ड से सॉरी, एस ऑफ सॉर्ड्स, विद द एस ऑफ सॉर्ड्स आई कैन सेंस कि यू हैव टू स्टैंड अप। अपने लिए स्टैंड ले, अपने लिए बोलें, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, यू आर कैपेबल इनफ। आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है। आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने वो पावर, अपने अथॉरिटी, एक आप उस कंफर्ट जोन में, मुझे ऐसे विजन्स आ रहे थे जैसे कोई है जो बहुत ही प्यार से, कंफर्टेबली, ऐसे ऐसे लव की एनर्जी में, वो ऐसे सर्कल में बैठा हुआ है जहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल है, जहाँ पे उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत ही केयर के साथ वो इस घोंसले में या उस कंफर्ट जोन में अपने बैठा हुआ है। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू आर इनफ कैपेबल। आप किसी से कम नहीं हो, आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड टू टेक योर स्टैंड। बी अवेयर, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे अवेयर रहें। अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ का, आपके टैलेंट का कोई मिसयूज़ कर रहा है तो उसके लिए स्टैंड लें, ठीक है। आपके पास बहुत पावर है, बहुत कैपेबिलिटीज़ है, आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। बट अगर कोई भी आपकी उस एबिलिटी का, आपकी उस पावर का मिसयूज़ कर रहा है तो टेक अ स्टैंड फॉर इट। Communicate for yourself, be confident enough and take your stand. ओके, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी गाइडेंस। आई होप आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। आपको कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस जो मैंने दिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उससे डील करने के लिए मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक इंट्यूटिव रीडिंग के साथ, जहाँ पे हम और ढेर सारे मैसेजेस शेयर करेंगे कि आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में या सोल जर्नी में कैसे आगे बैलेंस करते हुए चीज़ों को बढ़ना है। टिल देन बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड जस्ट कीप ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। टेक केयर। बाय।